यह वीडियो पद्म विभूषण डॉक्टर गोपीनाथ कविराज और प्रोफेसर अमूल्य दत्ता गुप्ता की प्रामाणिक लेखनी पर आधारित है। परमहंस विशुद्धानंद जी एक ज्ञानगंज योगी थे जिन्होंने ज्ञानगंज को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जब विज्ञान भारत के सभी महान महात्माओं द्वारा एक स्वीकृत आध्यात्मिक साधना है जो किसी इच्छित आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, इस विज्ञान के समर्थकों में महात्मा वेदव्यास, शुकदेव, नारद, कबीर, नानक, श्री चैतन्य, बाबा गंभीरनाथ जी, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, विशुद्धानंद जी, भोलानंदगिरी और कई अन्य शामिल हैं। जबकि पीछे का विज्ञान सामान्य शिष्यों या भक्तों के लिए बहुत स्पष्ट नहीं है, जबकि विवरण निम्नलिखित है जैसा कि ज्ञानगंज परंपरा में वर्णित है। जप को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वाचिक, मंत्र को ऊंची आवाज में जपना, जिसे उन्नत योगियों द्वारा लगभग हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता है। उपांशु, जीभ को मुंह के अंदर रखकर होठों को बहुत हल्का हिलाते हुए जपना ताकि स्वयं साधक भी इसे न सुन सके। मानसिक, मन में चुपचाप मंत्र का जप करना। यह जप की विधि तीनों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। विवरण में जाने से पहले हमें ओंकार तत्व के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। ओम शब्द को 3 अक्षरों में विभाजित किया गया है। अ, उ, म। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर भी कहा जाता है और ये सृष्टि, निर्माण, स्थिति, पालन और लय, विनाश का प्रतीक भी है। ओमकार के पहले चरण में, जिसे बैखरी जप कहा जाता है, उपांशु जप का अभ्यास किया जाता है। यहाँ श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे रेचक और पूरक कहा जाता है, और अंतः कुंभक। जब जप क्रिया का अभ्यास गुरु शक्ति की सहायता से किया जाता है तो हमारे शारीरिक शरीर और मन दोनों की शुद्धि शुरू हो जाती है। शरीर और मन दोनों विषमुक्त हो जाते हैं। जब शरीर और मन थोड़ी शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जप अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे मानसिक जप की ओर अग्रसर होता है। श्वास की आवृत्ति कम हो जाती है और एक श्वास के चक्र का समय बढ़ जाता है। फिर जप मंत्र नाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका मतलब है कंपन। जो व्यक्ति अकेले जप करता है वह विभिन्न ध्वनियां सुनता है। यह इस कारण से है कि हमारे शरीर में कई लाख नाड़ियां होती है, जिनमें अनगिनत नोडल पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें ग्रंथियां कहा जाता है। इन ग्रंथियों के भीतर असंख्य चक्र, गोल आरी जैसे संरचनाएं उपस्थित होते हैं। जब इन ग्रंथियों को गुरु जप शक्ति द्वारा प्रवेश कराया जाता है तो ये चक्र अत्यधिक गति से घूमने लगते हैं और साधक द्वारा विभिन्न ध्वनियां सुनी जाती है। इस अवस्था में जैसे शंख की ध्वनि, हवा की तेज आवाज, बिजली, बौरों की गूंज, ढोल की ध्वनि और संगीत वाद्य यंत्रों की धुनें सुनी जाती है। इस अवस्था को मध्यमा कहा जाता है। मध्यमा में जब शरीर और मन और अधिक शुद्ध होते हैं तो अनंत रंगों की ज्योति देखी जाती है। इस अवस्था में नाद कम हो सकता है और ज्योति प्रबल हो जाती है। अब चित्त शुद्धि होती है और अंतर आकाश स्पष्ट होने लगता है। जब आंतरिक आकाश बहुत स्पष्ट और दृश्यमान होता है तो मध्यमा की अवस्था समाप्त हो जाती है। इसे सुबह के समय की तरह समझा जा सकता है, जब साफ सवेरा दिखाई देता है लेकिन सूर्य अभी उग चुका नहीं है और अंधकार भी नहीं होता। इसके बाद शुद्ध मन स्वचालित रूप से और आगे बढ़ता है और ज्योति मंडल देखता है। यदि साधक देवता के साकार रूप में रुचि रखते हैं तो वे इसे भीतर देख सकते हैं। यदि वे निराकार रूप में रुचि रखते हैं तो वे इसे विशुद्ध ज्योति के रूप में देख सकते हैं।
साधक को फिर साकार या निराकार भगवान द्वारा गले लगाया जाता है और दोनों एकीकृत हो जाते हैं। यह स्थिति विशुद्ध चित्त में देखी जाती है। इस समय साधक और भगवान के बीच बहुत कम अंतर होता है। इस ओंकार की अवस्था को प्रशांति कहा जाता है। जो लोग उस अवस्था को प्राप्त करते हैं उन्हें ऋषि कहा जाता है। ऋषि ओंकार साधक होते हैं, लेकिन यह खंड या द्वैतीय अवस्था है। इसके आगे साधक स्वचालित रूप से बढ़ता है और अखंड सतत्व में विलीन हो जाता है। यह अवस्था परब्रह्म की होती है, जो पराशक्ति के भीतर होती है। जब विज्ञान का अंतिम उद्देश्य उस अवस्था को प्राप्त करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को पसंद किया है तो कृपया टिप्पणी करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की कोई भी सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।